गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है एक कविता, घर की याद। और इसके जो लेखक हैं वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो हम घर की याद कविता पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में यानी कवि परिचय जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ। इन्होंने जबलपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनका हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषाओं पर अधिकार था, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं पर समान रूप से अधिकार था, इनकी पकड़ थी विशेष। इन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। फिर वे कल्पना पत्रिका, आकाशवाणी व गांधी जी की कई संस्थाओं से जुड़े रहे। इनकी कविताओं में सतपुड़ा अंचल, मालवा आदि क्षेत्रों का प्राकृतिक वैभव मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। गीत फरोश इनका पहला काव्य संकलन है। इनका पहला काव्य संकलन जो था वो गीत फरोश था। गांधी पंचशती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इन्होंने गांधी जी को किसके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है? गांधी पंचशती की कविताओं के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है। सम्मान: इन्हें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी साहित्य व समाज सेवा के मद्देनजर भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया है। इनका देहावसान 1985 ईस्वी में हुआ। कविता का जो सारांश है कुछ इस प्रकार है। कविता का नाम है घर की याद। जैसा कि कविता के नाम से ही विदित है, घर यानी कि घर का प्रत्येक सदस्य का घर में होना, मकान में होना। सबसे पहली बात तो कि जो एक ढांचा खड़ा होता है ईंट और सीमेंट से, वो तो मकान कहलाता है। लेकिन घर क्या है? उसमें रहने वाले सदस्यों से और आपसी प्रेम से जो है वो मकान जो है घर बनता है। ऐसे ही कवि का घर है जिसमें उसका भरा पूरा परिवार है और घर की याद, और उसे जो है अपने घर की याद आती है। ये कविता जो है कवि जब जेल गया था, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते हुए जब वह जेल गया, जेल प्रवास के दौरान जब उसे अपने घर की याद आई तो उसने उसे कविता के माध्यम से लिखा। और इस कविता में जो है एक एक करके वह अपने घर के सदस्यों को याद कर रहा है और उसमें कविता में जो है उसके हर एक पंक्ति में आगे से आगे वो सम्मिलित होते चले जा रहे हैं उसके घर के सदस्य। तो कविता का सारांश यह है कि कविता जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है, यानी कि जब कवि जेल में था उस दौरान उसने इस कविता को लिखा। जेल प्रवास के दौरान कवि को घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। विस्थापन यानी कि अलग होने की पीड़ा, यानी कि दुख सालती मतलब उसे दुख लगता है, वह दुखी होता है। कवि की स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं। ऐसा करते हुए कवि जब कविता लिख रहा है तो एक एक करके जो उसकी स्मृति में है, उसकी याद में है, जो घर के जो उसके परिजन हैं, उसके भाई बंधु, भाई बहन, माता पिता, सब जो है एक एक करके उसमें उसकी स्मृति में जो है सम्मिलित होते चले जा रहे हैं। कविता का फर्स्ट पैराग्राफ कुछ ऐसे है। इसमें जो है कवि जेल में है और उसे अपने घर की पीड़ा जो है सता रही है, और उसने जो है कविता लिखी है। रात भर जो है बारिश हो रही है तो उसे अपने घर की याद सता रही है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, पानी बहुत गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो कवि जो है कविता लिख रहा है और उसे अपने घर की याद सता रही है। और वहां क्या है
कि बारिश हो रही है बहुत तेज। तो कवि क्या कह रहा है, कवि बताता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर वर्षा होती रही है। ऐसे में उसका मन और प्राण घर की याद से घिर आए हैं, यानी कि उसे जो है रात भर वर्षा हो रही है और ऐसे में उसे अपने घर की याद सता रही है। बरसते हुए पानी के बीच जो है रात भर कवि की नजरों में जो है घर घूमता रहा, यानी कि रात भर जो वर्षा होती रही तो कवि की नजरों में, कवि की स्मृति में जो है अपना घर हमेशा उसकी नजरों के आगे आता रहा है। उसका घर बहुत दूर है, यानी कि कवि का जो घर है उससे बहुत दूर है, परंतु वह खुशियों का पूर मतलब खुशी का भंडार है। उसके घर में 4 भाई बहन, यानी उसके घर में जो है 4 बहन है, भाई है, मायके में बहन है आई हुई, मायके मतलब अपने पिता के घर है आई हुई। यहाँ आकर उसे दुख ही मिला, हाय रे परिताप के घर, यहाँ आकर उसे क्या मिला, दुख मिला, क्योंकि उसका एक भाई जो है क्या है, जेल में बंद है। घर में आज सब एकत्र होंगे, यानी कि आज सब घर में सब जुड़े हैं, आज सब जो है घर में इकट्ठे होंगे। वे सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके जो है 4 भाई बहनें हैं, चारों भाई जो है 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो भाई जो है उसकी चारों भुजाएं हैं, बलिष्ठ भुजाएं, तथा बहनें जो हैं उनका आपस में बांधे रखने वाला प्यार है। भाई भुजा के समान है और कर्मशील बलिष्ठ है, यानी कि भुजाओं से मतलब है कि कर्मशील है और बलिष्ठ हैं, तथा बहनें स्नेह का भंडार है और बहनें जो है उन्हें स्नेह से आपस में बांधे रखती हैं। सेकंड पैराग्राफ है पोयम का। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि उसकी माँ जो है, इस काव्यांश में जो है कवि अपने माता पिता के बारे में बता रहा है कि उसकी माँ जो है बिना पढ़ी है, यानी कि अनपढ़ है, और दुखों में वो रची बसी है, मतलब हमेशा उसने दुख ही झेले हैं, और उसकी गोद में सर रखने के बाद ऐसा लगता है कि सारे दुख समाप्त हो गए हैं। उसे लिखना नहीं आता तो कवि को उसका पत्र भी नहीं मिल पाता है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी जो उसके हैं ऐसा लगता है कि मानो उन्हें बुढ़ापा तो छू भी नहीं पाया है, वो आज भी दौड़ जाएं और खिलखिलाएं। मौत और शेर की आगे वो कभी भी नहीं डरते, यानी मौत उनके सामने आ जाए, शेर उनके सामने आ जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। बोल में बादल गरजता, उनकी वाणी में आज भी जो है एक ओज है, यानी कि तेज है वाणी में, एक प्रभावशील वाणी है उनकी। जो काम में झंझा लरजता, काम उनका मतलब वो इस तरीके से काम करते हैं कि तूफान भी लरजता, मतलब झंझा मतलब तूफान, लरजता मतलब शर्मा जाता है। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है। इस काव्यांश में कवि ने माता पिता के बारे में बताया है कि सावन की बरसात में कवि को जो है अपने घर के सभी सदस्यों की याद सता रही है। उसे अपनी माँ की याद आती है जो कि अनपढ़ है, उसने बहुत कष्ट सहन किया है, वह तो दुखों में रची हुई है। माँ बहुत स्नेहमयी है, उसकी गोद में सिर रखने से सारे दुख चले जाते हैं। उसे लिखना नहीं आता, इसलिए कवि उसका पत्र प्राप्त नहीं कर पाता है। कवि अपने पिता के बारे में बताते हुए कहता है कि वे अभी चुस्त हैं, बुढ़ापा उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं छू पाता है, वे आज भी दौड़ सकते हैं, मौत के सामने तथा शेर के आगे आने से भी नहीं डरते। उनकी वाणी में ओज है, बादल के समान गर्जना है, जब वे काम करते हैं तो तूफान भी शर्मा जाता है, अर्थात वे तेज गति से काम कर सकते हैं। इन 2 पैराग्राफ में 2 स्ट्रेंजा, जो हमने पहला वाला स्ट्रेंजा पढ़ा उसमें कवि ने अपने भाई तथा बहनों के बारे में बताया है, और दूसरे वाले स्ट्रेंजा में उसने अपने माता पिता के बारे में बताया है। कवि जब जेल में था तो उसने वहां जब तेज सावन जब आता है और तेज बरसात होती है तो कवि को अपने घर की याद सालती, यानी उसे अपने घर की पीड़ा सताती है, उसे अपने घर की याद आती है। तो कवि जो है उस समय अपने घर का और घर के लोगों का जो है वर्णन कर रहा है। तो पहले
पैराग्राफ में उसने अपने भाई बहनों के बारे में बताया, दूसरे में उसने अपने माता पिता के बारे में बताया। तो कविता के जो बाकी काव्यांश हैं वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।